यार चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा? वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बात 1947 से पहले की है। यह कहानी एक जर्मन महिला की नाम था एमिली सेंकल। मुझे नहीं पता आप में से कितने ने ये नाम सुना है, और अगर नहीं सुना है तो आपका दोस्त नहीं है। इस नाम को इतिहास से खुरच कर निकाल फेंका गया है। श्रीमती एमिली सेंकल ने 1937 में भारत माँ के सबसे लाडले बेटे से विवाह किया और एक ऐसे देश को ससुराल के रूप में चुना जिसने कभी इस बहू का स्वागत नहीं किया। न बहू के आगमन में किसी ने मंगल गीत गाया और न उसकी बेटी के जन्म पर कोई सोहर गाई गई। कभी कहीं जनमानस में चर्चा तक नहीं हुई कि वो कैसे जीवन गुजार रही है। 7 साल के कुल वैवाहिक जीवन में सिर्फ 3 साल ही उन्हें अपने पति के साथ रहने का अवसर मिला। फिर उन्हें और नन्ही सी बेटी को छोड़ पति देश के लिए लड़ने चला आया, इस वादे के साथ कि पहले देश को आज़ाद करा लूँ, फिर तो सारा जीवन तुम्हारे साथ वहाँ बिताना ही है। पर ऐसा हुआ नहीं और 1945 में एक कथित विमान दुर्घटना में वो लापता हो गया। उस समय एमिली सेंकल बेहद युवा थी। चाहती तो यूरोपीय संस्कृति के हिसाब से दूसरा विवाह कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और सारा जीवन बेहद कड़ा संघर्ष करते हुए बिताया। एक तार घर की मामूली क्लर्क की नौकरी और बेहद कम वेतन के साथ वो अपनी बेटी को पालती रहीं। न किसी से शिकायत की न कुछ मांगा। भारत भी तब तक आज़ाद हो चुका था और वो चाहती थी कम से कम एक बार उस देश में आए जिसकी आज़ादी के लिए उनके पति ने जीवन दिया। भारत का एक अन्य राजनीतिक परिवार इतना भयभीत था इस एक महिला से कि जिसे सम्मान सहित यहाँ बुला देश की नागरिकता देनी चाहिए थी, उसे कभी भारत का वीज़ा तक नहीं दिया गया। आखिरकार बेहद कठिनाइयों से भरा और किसी भी तरह की चकाचौंध से दूर रह बेहद साधारण जीवन गुजारी श्रीमती एमिली सेंकल ने मार्च 1996 में गुमनामी में ही जीवन त्याग दिया। श्रीमती एमिली सेंकल का पूरा नाम था श्रीमती एमिली सेंकल बोस, जो इस देश के सबसे लोकप्रिय जन नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धर्मपत्नी थी और जिन्हें गांधी कुनबे ने कभी इस देश में पैर रखने नहीं दिया। शायद नेहरू और उसका कुनबा जानता था ये देश इस विदेशी बहू को सर आंखों पर बिठा लेगा। उन्हें एमिली बोस का इस देश में पैर रखना अपनी सत्ता के लिए चुनौती लगा और शायद था भी। इसके लिए हार्दिक कुमार जी का आभार है। कुछ ना कर सको तो शांति समुदाय का आर्थिक विस्तार जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाई, और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।